हेलो फ्रेंड्स, कुमुद पाठशाला में एक बार फिर से कुमुद आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वह बहुत बीमार और कोई उसकी बॉडी पे कोई पंख भी नहीं थे, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं, रहने के लिए कोई आश्रय नहीं था। एक दिन एक कबूतर उधर से गुजर रहा था, इसलिए बीमार दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कबूतर ने उत्तर दिया, मैं तो स्वर्ग में जा रहा हूँ। तो जो बीमार पक्षी था उसने कहा, कृपया मेरे लिए एक बात पता करके आना। तो कबूतर ने पूछा, क्या बात पता करना है? तो पक्षी बोला कि मेरी पीड़ा कब समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, ठीक है, निश्चित ही मैं ये बात स्वर्ग में करूँगा। और बीमार पक्षी को एक अच्छा अलविदा बोल के कबूतर स्वर्ग को चला गया। स्वर्ग में पहुँचते ही प्रवेश द्वार पर एक परी प्रभारी के साथ बीमार पक्षी का संदेश कबूतर ने कह सुनाया। परी प्रभारी ने कहा, पक्षी को जीवन के अगले 7 वर्षों तक इसी तरह से ही भुगतना पड़ेगा और तब तक वह खुशी नहीं होगा, सुखी नहीं रह सकता। कबूतर ने मन ही मन में सोचा, जब बीमार पक्षी ये सुनेगा तो निराश हो जाएगा। क्या आप इसके बारे में कोई उपाय बता सकती हैं? उनसे भी यही पूछा कि आप कुछ उपाय बता सकती हैं। तो वहां पर एक देवदूत था, उन्होंने उत्तर दिया कि उस पक्षी से बोलो जाके कि जो मैं वाक्य बता रहा हूँ, जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, वो उसे हर पल हमेशा बोलता रहे, दोहराता रहे। तो कबूतर ने कहा, ठीक है, आप बताइए। तो उस देवदूत ने कहा, उस पक्षी को बोलना कि सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। ये लाइन वो बार बार दोहराए, सब कुछ के लिए हे प्रभु तेरा शुक्र है, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। बीमार पक्षी से फिर से मिलने के लिए कबूतर ने स्वर्ग दूत का संदेश दिया। 7 दिनों के बाद कबूतर फिर से गुजर रहा था। संदेश तो वो पहले ही दे चुका था। उसके बाद जब 1 हफ्ता बीत गया, 7 दिन हो गए, उसके बाद वो दोबारा से उसी रास्ते से जा रहा था और उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश है। उसके शरीर पर पंख भी आ गए हैं। एक छोटा सा पौधा रेगिस्तान इलाके में बड़ा हुआ है। पानी का एक छोटा तालाब भी था। चिड़ियां खुश होकर नाच रही थीं। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने गया। वही परी प्रभारी से भी मिलने गया। कबूतर ने परी को अपनी क्वेरी दी। देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, ये सच है कि पक्षी के लिए 7 साल तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन पक्षी हर स्थिति में सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है, सब कुछ के लिए प्रभु तेरा शुक्र है बोलता रहा और भगवान का शुक्र करता रहा। इस कारण उसका जीवन बदल गया। जब पक्षी गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब ये उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब उसे प्यास लगी और आसपास पानी नहीं था तो भी उसने यही कहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति है, पक्षी दोहराता रहा, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए। जब मैंने ये पूरी बात सुनी तो मैंने ये बात सबको बता दी और सारे पक्षी खुश हो गए। फ्रेंड्स,
इसी तरह हमें भी अपने जीवन में महसूस करने, सोचने, स्वीकार करने और देखने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव महसूस कर सकते हैं अगर ये लाइन, ये मंत्र हम अपने मन में, अपने जीवन में उतार लें तो। सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। सब कुछ के लिए प्रभु तेरा शुक्र है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, सब कुछ के लिए भगवान तेरा शुक्र है। इसलिए आभारी रहे और दृष्टिकोण में बदलाव देखें, विनम्र बनो और तुम कभी कठोर नहीं, कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। कभी कठोर मत बनो। हमेशा हर चीज और हर पल अपने मालिक, अपने गुरुजी का शुक्र गुजार करो, अपने बड़ों जनों का, गुरुजनों का। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो